हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और सच में जब से ना कृष्णा बीमार हुआ है, बड़ा परेशानी हो रही है। हस्बैंड को भी देखिए वही है ना, मुझे लगता है हम गर्म सर्द हो गए हैं, क्योंकि जब है ना कंबल में लेटे होते हैं रात को ही, वो 2-3 बजे उसे पता नहीं क्या हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। फिर उसे है ना, मतलब हम लोग उसे देखते हैं तो गर्म सर्द हो गए सभी लोग। बस एक जैस्मिन है जो ठीक है, बाकी हम सभी लोग बीमार हैं। मेरी आवाज़ से तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और आज मैं उठी सुबह लेट और काम ही नहीं हो रहा था। और आप लोग देखिए, मैंने है ना दाल, रात को दाल बनाई थी कल, इससे पहले तो वो दाल वाली रोटी बेटी को बना के एक टिफ़िन में डाल के दे दी। यहाँ पे लग तो ठीक रहे, मगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और है ना, मैंने सिर्फ है ना रोटी बना के दी। और ये दाल वाली चलो मेरे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, मगर मैडम जी अचार भी डालना भूल गई। दही तो अभी है ना नहीं मतलब घर में है ना है, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। और आप लोगों को पता है दही और ठंडी चीज़ें डॉक्टर ने बंद की है। और अभी ये सो रहा है। अच्छा, इसे ना चक्कर बहुत आने लगे आजकल, इतना ज़्यादा परेशान हो गए। 2-3 दिन से ये नहाया भी नहीं है। क्योंकि मैं तो इसे रोज़ बोलती हूँ चल फीवर है कोई बात नहीं, अभी दोपहर के टाइम नहा लिया करो। 3 दिन से नहाया नहीं है। तो आज मैं हस्बैंड को यहाँ पे बोल रही थी, बेटी को छोड़ के आओ, मैं एक्स्ट्रा पानी आज गर्म करूँगी। और है ना, आप इसे ना लेके जाना, इसे शावर ज़रूर दिलाना, क्योंकि 3 दिन से नहीं नहाया है। तो यहाँ पे मुझे बोल रहे मेरे आने से पहले पहले पानी गर्म कर देना। ऑर्डर देना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है अभी हम गीज़र लगवा लें। और आज मैंने इनको बोला जल्दी आ जाना, क्योंकि आज गीज़र लगवाना है। मतलब देखने तो चले, एटलीस्ट हमें प्राइस वगैरह पता चले। और क्योंकि देखिए ऐसा है ना, एक तो वैसे गर्म सर्द हो गए और ऊपर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हमारा घर पूरा बंद है ना, तो धूप भी नहीं लगती है। तो कपड़े वगैरह जब धूप पे डालने जाते तब जो है ना 10-15 मिनट वो छत पे है ना वो धूप सेक लेते, वो ही बस उतना होता है। अदरवाइज़ तो मैं टाइम ही नहीं मिल पाता भी मैं धूप में जाके बैठूँ। अभी छत हो गई है तो धूप में बैठने का टाइम नहीं है। और पहले जब है ना लिविंग रूम नहीं था तो थोड़ी देर के लिए धूप आती थी, तो तब भी घर के कामों में ही टाइम निकल जाता था। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, और अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो है जुकाम की वजह से। अभी मुझे बोलने वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये सो रहा था और मैं इसे बोल रही हूँ जितना मर्जी अभी सोते रहे, मैंने उठा के तो मैंने नहला देना है। मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी आप इसे शावर दिला दोगे ना, एक तो मैं गीली नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसे नहलाने लगी ना तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उन्होंने तो रेडी होना ही है। तो मैंने देखिए पानी एक्स्ट्रा मैंने ना 2 बर्नर पे यहाँ पे रखा हुआ है, गैस पे, और इंडक्शन पे भी पानी गर्म रखा हुआ है। भी आराम से है ना, मतलब ये उनको भी नहला दे, बेटे को भी, और खुद भी है ना शावर ले लेंगे। तो अभी गीज़र के बिना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमने सिलेंडर तो लगाया था, मगर हुआ क्या, जो गीज़र चल तो रहा है मगर इसमें ना वो क्या बोलते हैं जो सिलेंडर पे लगता है, यार मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, येलो येलो सा जिससे ऑन ऑफ होता है, क्या बोलते हैं उसे, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, वो उसका नाम नहीं याद है। वो ख़राब हो गया, उसमें से गैस लीक हो रही थी, दोबारा पंगा नहीं लिया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला क्या फ़ायदा, अब हमने ये यूज़ तो करना नहीं, अभी हम नया लेंगे तो 300-400 का आएगा, वो भी पैसे वेस्ट जाएंगे। तो इस वजह से फिर हमने ना गैस पे ही पानी गर्म कर रहे हैं। और मुझे है ना मेरी फ्रेंड ने बोला भी इसे सेवियाँ बना के दो पानी वाली, उससे क्या है, इसका जुकाम और जो सिर दर्द हो रहा है ना इसका वो ठीक हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, दूध में तो मैंने बनाई, पानी वाली मैंने तो कभी खाई भी नहीं है। तो मगर मुझे ये था चलो एक बार बना के दे देती हूँ, अगर खाएगा ठीक है, नहीं तो हस्बैंड तो ये चीज़ें खा ही लेते हैं। तो चीनी नहीं थी, मुझे ये था ये शक्कर वाली नहीं खाएगा, क्योंकि शक्कर जब डाल के कोई चीज़ बनाते हैं उसका कलर थोड़ा चेंज आ जाता है। मैंने घी में थोड़े से है ना पहले रोस्ट किए, और उसके बाद देखिए मैंने ना शक्कर डाल के रख दिया। और मुझे इसका कलर देख के लग रहा था भी ये है ना मेरी मेहनत ख़राब ही जाएगी, ये नहीं खाएगा। मगर मैंने अभी धीमी आंच पे रख के आ गई हूँ, धीरे धीरे बॉयल आ जाएगा ना तो ये फूल जाती है, फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने इसे शावर दिला देते, मैं फटाफट से कपड़े है ना डाल दूँ, क्योंकि मुझे ये था 10-11 बजे तक यहाँ पे ना रहेगा तो कंबल में, उसके बाद जब धूप अच्छे से निकल आएगी ना फिर अपनी बुआ के साथ उनके घर पे ना धूप में बैठ जाएगा। तो आंटी इसका वैसे बहुत ध्यान रखते हैं, वहाँ पे चला जाता है ना फिर वो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। घर पे मुझे तो ऐसा होता है भी मैं काम करूँ तो ये अंदर बैठा रहेगा कंबल में, फिर भी ठंडा मौसम है धूप लग जाए तो वो है ना बॉडी खुल जाती है, मतलब अच्छा रहता है बॉडी के लिए धूप लग जाए। तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग में ही मैंने शावर दिला दिया, ज़बरदस्ती नहलाया
तो यहाँ पे देखिए मैं इसे पहले दे रही हूँ शहद, नहाने के बाद 1 चमचा ये शहद खा लेगा, सर्दी सर्दी तो इसे मैं शहद देती हूँ। और आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था ना, 2-3 तरह के अलग अलग तरह के शहद हस्बैंड लेके आए हुए हैं, यही रीज़न है। तो मतलब बच्चों को मैं विंटर में दे देती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा हम मेडिसिन वगैरह तो नहीं देते बिल्कुल भी। चाहे है ना, अभी देखिए जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इस वजह से इसे मेडिसिन दे रही हूँ, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत तो हम लोग है ना इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन पे बच्चों को नहीं डालना चाहिए, आदत नहीं डालनी चाहिए। और अभी किचन में आके फटाफट से मैं ना शेक बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे से अभी सब्जी भी नहीं बनेगी। और मुझे ना नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जिस वजह से क्या मेरे सिर में भी दर्द रह रहा है। और बेटा बोल रहा है उसे चक्कर आ रहे हैं, उसकी माँ को फिर उसको भी चक्कर आ रहे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो फटाफट से मुझे ना ये था, अभी उसने शहद खा रहा, मैं उसके लिए ना सेवियाँ रेडी कर दूँ। मैंने हस्बैंड को बोला था अगर इसने ना खाया ना तो आज आप रोटी रहने देना, सेवियाँ खा के चले जाना, क्योंकि वेस्ट क्यों करना। देखिए घी डाला है और बहुत अच्छे, देखिए बनी बहुत अच्छी है, देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मैंने मुझे लगा नहीं था वो खाएगा, मगर उसने बड़ा खुश होकर खाया और मैं सच में, फिर मैंने जब टेस्ट किया ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए पहले तो इसने कलर देख के मुझे मना कर दिया, मैंने बोला भी एक बार है ना अच्छा थोड़ी सी सिप लेके देख लो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो मत पीना। हस्बैंड ने डोर बंद कर दिया और यहाँ पे इसने पी के देखा और बोल रहा ये तो बहुत टेस्टी है मम्मा, तो लाओ मैं पी लूँगा। तो फिर इसके बाद इसने सारा ख़त्म किया, धीरे धीरे लगा रहा। फिर मैंने हस्बैंड के लिए देखिए सुबह बेटी को तो मैंने बना के दी थी दूसरी रोटी, दाल वाली रोटी बना ली थी, तब उसका आटा लगाया था। और साथ के साथ मैं वीडियो बनाना भूल गई होंगी है ना, हाँ। फिर मैंने मक्की काटा, क्योंकि हस्बैंड मक्की की रोटी खा के जाते, मुझे ये था भी टिफ़िन तो उनका नहीं बनेगा, एटलीस्ट वो दोपहर के है ना रोटी खा लेंगे, दोपहर के टाइम अगर नहीं भी लगेगा तो शाम के टाइम अपनी जो डाइट लेते हैं वो बाहर से ले लेंगे, क्योंकि कभी कभी तो चलता है। देखिए अभी मैं 2 दिन से ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल भी मैं ना सुबह मॉर्निंग में काम नहीं कर पा रही हूँ, खाना ही नहीं बन पा रहा। और यहाँ पे उसे बेटे को पानी भी दे रही हूँ, वो भी थोड़ा गुनगुना चेक करके दे रही हूँ। और हस्बैंड यहाँ पे खाना खा रहे हैं, पहले शेक ले लिया तभी खाना खा रहे हैं। और सच में कभी कभी तो मुझे भी ऐसे लगता है भी काम इतने ज़्यादा होते हैं हम लेडीज़ के लिए, क्या करें, कौन सा काम करें और कौन सा छोड़े, कुछ समझ में नहीं आता। और हालत आप लोग देखिए मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा, बड़े धीरे धीरे काम करती हूँ, वो तो फास्ट मोड में किया हुआ ना, इस वजह से आप लोगों को लगता है भी मैं ठीक ठाक हूँ, मगर मेरी आवाज़ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बार है ना, मतलब स्टार्टिंग में बीमार हो गए, बीच में अगर हो जाते हैं फिर वो मुश्किल होती। अभी तो विंटर इतना अच्छे से आया भी नहीं है, मतलब अभी ओस वगैरह नहीं पड़नी शुरू हुई, जब ओस वगैरह पड़ती फिर तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी आज थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि देखिए बिना गीज़र के ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे मुझे सुबह खाना बनाना होता है, और देखिए सुबह लेट भी उठते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का चलो स्कूल भी लेट हुआ है, मगर रीज़न यही है भी है ना, देखिए टाइम से अगर है ना पानी गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे ना खाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। और अभी मैंने फ़िलहाल अभी तक रात को ना सब्ज़ी बनाना शुरू नहीं किया, मैं सुबह मॉर्निंग में ही सब्ज़ी दाल जो भी बनानी होती है मैं मॉर्निंग में ही बना रही, पता नहीं क्यों इस बार। नहीं तो विंटर में तो मैं रात के टाइम बना लेती हूँ, जैसे बीच में साग या कुछ अलग से बनाना होता है जो बच्चे नहीं खाते, वो दोपहर के टाइम हो जाता है। मगर अभी फ़िलहाल तक मैं सुबह तक, अभी तक मैं सुबह ही सब्ज़ी बना रही हूँ, जो दाल बना रही हूँ। और मुझे ठीक भी लगता है, शाम तक मेरे इतने काम हो जाते कहीं आना जाना, और मैं थक भी जाती हूँ। मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है भी मैं जो भी दाल सब्जी जो भी मैंने बनानी वो बना लूँ। अभी तक मैंने फ़िलहाल तो देखिए मुझे यही था भी जो साग वगैरह बनाना होता है या कुछ और करना होता है वो दोपहर के टाइम जब भी टाइम मिलेगा तो मैं तब कर लूँगी। और मेरा जो सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, मेरा जो झाड़ू पोछे का है, बाकी काम तो धीरे धीरे होते रहते हैं। जो घर के काम के बीच में झाड़ू पोछा लगाने में और सामान उठाने में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने दूध वगैरह भी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, बेटे को अभी किसी को दूध नहीं दे रही है, तो 4-5 किलो दूध पड़ा हुआ ऑलरेडी, और अभी मुझे 1-2 किलो दूध जो हस्बैंड लेके आए वो भी बॉयल करना है। तो समझ में नहीं आ रहा, भी दूध भी इकट्ठा हो रहा है। मैंने हस्बैंड को बोला भी एक दिन मिस कर दो, क्या फ़ायदा है, भी बच्चे तो पी भी नहीं रहे, चाय वगैरह भी मेरे से नहीं पी जा रही, मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और छत पे कपड़े डाल रहे थे और हवा चल रही है, और जो है ना कपड़े का स्टैंड देखिए मैंने कुछ इस तरह से लगा के कपड़े डाले हैं ताकि गिरे ना, हवा से गिर जाता है देखिए कोठे खाने वाले। अरे आज इसने है ना बोला मैं नहीं जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना मम्मा, में इसे तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने ये बना के दी इसे सेमियाँ, कैसी लगी, बढ़िया। और मुझे लगा था ये नहीं खाएगा, अपने डैडा को देगा, और शक्कर डाली ना इस वजह से इसका कलर ऐसा है, मगर टेस्ट सच बताए एक नंबर टेस्ट, बहुत टेस्टी है, मैंने भी खा के देखी थी, बहुत ज़्यादा ना। अभी ये रोज रोज तकरीबन मुझे यही बोलने वाला है, ये सेवियाँ बना के दो, है ना। नहीं इतनी बनाई थी।
इससे पहले भी मैंने ना बना के दी थी, तब इन लोगों ने वो दूध में बनाई थी, वो इन लोगों ने इतने खास नहीं खाई। और वैसे भी इसे थोड़ा सा आज दूध दे नहीं रही हूँ, चाय वगैरह पिएगा। तो फिलहाल देखिए इसने ख़त्म कर दिया, अभी इसे दवाई देनी है। और चाय पिएगो, चाय पियोगो, हैं पियोगो? अच्छा, एंजॉय कर रहा है, आज छुट्टी है, आज पढ़ना भी है, ठीक लग रहा है तुम्हें? और हस्बैंड ने इसे अच्छे से मल मल के नहलाया, 2 दिन से नहाया नहीं था, नहीं 3 दिन से, हाँ 3 दिन से ये नहाया नहीं था, बुखार का बहाना। मैं मुझे ना मैं ठंड लग रही, चक्कर आ रहे हैं, तो आज अच्छे से नहला दिया सुबह ही। तो अभी धूप में जाके बुआ के पास बैठेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। बेटे को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बोल रहा था सेवियाँ भी मैं यही खाया करूँगा। और बेटी को ना दूध वाली पसंद आई थी, तो इसे तो पानी वाली देनी थी, मेरी फ्रेंड ने बोला था वो दे, क्योंकि रेशे की भी दिक्कत है ना, इस वजह से भी। और फटाफट से मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया। और मैंने हस्बैंड को बोलना है अभी एक बार है ना, मिस कर दो, बहुत ज़्यादा ही दूध हो गया है। और अभी से देखिए मैं रेडी करके भेज रही हूँ बुआ के घर में, इसने ये काइट उड़ाना है और धूप में भी बैठ जाएगा। और इसे पूरा रेडी करके भेज दूंगी। और देखिए इसने अपनी डोर वगैरह सारी अपने ना पॉकेट में रख ली। और मुझे ये था जब तक वो गया है तो फटाफट से मैं काम कर लूँ। कैमरे के सामने तो बड़ा हंस रहा है और बड़े आराम से है, अदरवाइज तो ये मैं ऐसा है, मम्मा आ जाओ मेरे पास बैठो, इसे अजीब सा लग रहा है। तो चक्कर आ रहे, पता नहीं इसे चक्कर क्यों आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और विटामिन डी के भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला कि जैसे ये ठीक होता है उसके साथ है ना इसे नैनो शॉट्स दो विटामिन डी के, तो वो भी फिर मुझे ना अभी देने हैं। तो यहाँ पे मैं बेड अभी खोल के ना कपड़े जो मैंने बैग रखा हुआ था एक्चुअली एक बाहर, पहले मैंने ये बेड चेक किया, इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। और दूसरी साइड में थोड़ी सी स्पेस है, बाकी पूरा बेड भरा पड़ा, इतना कपड़े देने के बाद भी बेड में स्पेस नहीं है सच में। तो ये जो है ना समर के कपड़े जो है ना मैं साथ साथ की धो के ना जो भी रख रही थी, तो अभी फ़िलहाल ये बैग पे जितने भी कपड़े थे सारे निकाल के मैंने धो लिए, मेरे से बात भी नहीं हो रही है। तो धो के अभी मैंने रख दिया। तो फाइनली ये बैग है ना 2-3 दिन से तो बाहर ही था, तो वो अच्छा भी नहीं लगता मुझे, तो चीज़ें ना पता नहीं क्यों जब बिखरता तो घर मेरा एकदम से बिखरता, और जब साफ़ होता तो इतना अच्छा लगता है ना, जब क्लीनिंग करके हटते हो खाली खाली। और जब बच्चे स्कूल से आ जाते कहीं बैग कहीं कुछ और उतना ही बिखेर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद जब 2 घंटे के बाद फिर से देखते हैं वही चीज़ें बिखरी हुई मिलती है। मगर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जब तक छोटे हैं फिर तो ये रहता ही है। और फटाफट से फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। और मैं अभी है ना, ये मेरा तो जो है ना जो ब्लैंकेट है बेड पे ही पड़ा रहता है, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब है ना बेडरूम में बैठना पड़ जाए। क्योंकि लिविंग रूम में मैं टीवी तो अभी बिल्कुल भी नहीं देखती, और मेरे से है ना सोफे पे बैठ के ना टीवी देखा ही नहीं जाता। आदत है ना इतने सालों पे बेड पे ही बैठ के टीवी देखने का, अभी लिविंग रूम में आ गया तो मेरा टीवी देखना भी बंद हो गया फिलहाल। नहीं तो पहले मैं कुछ ना कुछ देख भी लेती थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आके मैंने ये छोटे बेड पे भी है ना जो बेटे का, तो इस पे भी बेडशीट चेंज कर दी। और ये मैंने कुशन अभी सेट करके रख दूँगी, ये काफ़ी अच्छा लगता है, छोटू सा क्यूट सा। तो बस जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक है ना चेस्ट और ड्रॉर जो है ड्रॉर वाला कुछ है, मैंने यहाँ पे रखो, एक तो मेरी स्पेस की भी ये हो जाएगा, जो भी मुझे चीज़ें रखनी है वो रख सकते हैं, दूसरा है ना मतलब अच्छा भी लगेगा। पता नहीं मैं क्या क्या लूँगी, मेरे तो बहुत कुछ लेने वाला है, बहुत कुछ काम करवाने वाला है। तो चलो जब भी होगा धीरे धीरे करते रहेंगे। बहुत कुछ मैंने अपने घर के बारे में सोचा हुआ, अभी ये करवाना है, किचन का काम करवाना है, मेकओवर के बारे में सोचा था, तो बीमार होके बैठे हैं, पता नहीं कब ठीक होगी। नहीं तो मैंने ना कुछ चीज़ें डीआईवाई करनी थी, तो वो भी मेरी बीच में ही रह गई है और तबीयत की वजह से। और देखिए अभी आप जैसे वॉइस ओवर कर रही हो ना, आंखों में इतना पानी आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। तो आप लोग वेट भी करते हो, अगर 2-3 दिन का गैप भी हो जाए ना, वैसे तो देखिए 1 से 2 दिन का ही गैप होता है। तो अगर हो भी जाए ना तो ना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, फिर शूट भी करने का ऐसा होता है ना, भी पुराने व्लॉग भी पड़े हैं, मेरे लिए तो पुराने हो जाते हैं, आप तो वो आपके लिए तो नए हैं। मगर देखिए व्लॉग मेरे कंटिन्यू चलते, जो इससे पहले डाला होता है उसके बाद की रूटीन होती तो वो सेम ही है, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाता है दिन। अरे बाप रे। तो यहाँ पे जब बेटे ने फिर मुझे बोला, वहाँ पे ना पड़ोसियों के घर पे गया हुआ है, अभी बब्बा मैंने रोटी खानी है, और दाल वाली रोटी, तो फिर मैंने दोबारा से गर्म करके दी। वैसे मेरे बच्चे दाल वाली रोटी बहुत खुश होके खाते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 2-3 दिन मेरे इतने बुरे जा रहे हैं ना, ना तो घर का काम अच्छे से हो पा रहा है, ना ही मैं किचन का काम कर पा रही हूँ। और जैसे करती भी हूँ ना, फिर मैं वैसे का वैसा ही हो जाता है, खाना वगैरह बनाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। और सर्दी लग रही है, और पानी ये टैंकी का पानी तो इतना ज़्यादा ठंडा है ना। और मैंने हस्बैंड को बोला भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है पानी गर्म करने में, आप सभी के लिए पानी गर्म करना होता है।
और उसके बाद देखिए गर्म पानी में जब काम करते हैं, फिर जब बर्तन धोते हैं तो वो ठंडे पानी से धोते हैं, जिस वजह से क्या है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बेटी को सिर्फ एक काम ही आता है, देखिए फ़िलहाल तो वो है ना बर्तन ही क्लीन करती है, और वो भी अभी रह जाते हैं। देखिए रात को भी बर्तन उसने से क्लीन नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था, और इस वजह से फिर मैंने बोला रहने दो, मैं सुबह ही कर लूँगी। तो क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो फिलहाल तो मैं आज हस्बैंड को बोला, फ़ोन भी किया भी आओ जल्दी फिर मार्केट चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी फटाफट से मैं जाती हूँ, लॉक वगैरह लगा के बेटी को लेने जाना है। तो कृष्णा का टाइम हो गया, उसने स्कूल आज तो गया नहीं, उसका टाइम हो गया मेडिसिन का। देखो दिमाग ख़राब हो गया आज काम कर करके। फटाफट से जाती हूँ मैं। तो मैं बेटी को स्कूल से लेके आ गई थी, मैं नीचे ही हूँ। तो मुझे ये था मैंने ना आज गाड़ी धोनी है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना। कल हम लोग गाड़ी लेके गए थे ना, जब बहुत ज़्यादा गंदी, शीशे पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और है ना, जिस वजह से क्या मुझे ये था भी अभी मैं नीचे आई हूँ, तो बेटी से आ गई थी घर पे अंदर, उसने चेंज वगैरह किया। अच्छा, उसने एक नई रेसिपी देखी है। ये रेसिपी भी क्या है, दूध में इस तरह से ब्रेड है ना, मतलब धीमी आंच पे ये पकाती है। दूध जब सूख जाता है, इसके ऊपर है ना हनी डाल के फिर ये मैडम खा रही है आजकल। इसे ब्रेड इस तरह से अच्छा लगता है। वैसे मैंने खा के देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। जब इसने हनी डाल के खाया ना, टेस्टी था। और जब मैडम को मैंने बोला मुझे भी बना के दो, तो जब इसने मुझे बना के दी, कच्चा सा दूध रख दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो ऐसा था जैसे दूध में डिप कर दिया। जो इसने अपने लिए बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे टाइम मैडम ने देखिए गाइस, हस्बैंड काम करते हुए हैं। ये बहुत ज्यादा ना एहसान फरामोश इंसान है ये। तू तो फिर वो भी नहीं हैगी। मैं भी नहीं है। मैं ना अज मैं शूट नहीं किया, मैं नीचे आई और मैं क्या चल गड्डी इन्नी ज्यादा गंदी सी ना, मैं अज गड्डी साफ की है ना। आके मैनू बोलन लगे हुए है भी तू गड्डी साफ कर दी, तू मेरी और लभ दी जैकेट लभ दी मेरी। आए नहीं है भी मेरी गड्डी साफ कितना टाइम लगा के ना लिशकदी पई है मेरे वर्गी। मैं दिखानी है, असी कल गए सी, एड्डी गंदी सी ना। कपड़े पाला तू भैया साडा बीमार है। हाँ देखांगे, आह चुक। और देखो मैं किन्ना ना मेहनत करके अज गड्डी साफ की, चिट्टी चिट्टी पई है। और आ तारा दे उपर बैठ जाते ने पंछी जो गंदगी कर देंगे। अज 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के अज मैं गड्डी साफ की। और मैनू कह रहे मेरे तू कपड़े ही लभ दिंदी। कपड़े नहीं लभ सकते साडे घरों, बाकी सारी चीज़ां लभ जाणगियां हैं। अंदरों थोड़ी फिर मैं खोलती हुन्नी, मैं तो बाहरों साफ करती हुन्नी। अच्छा, एक तो मैं गड्डी धोती तो देख हुण गंद कढ हाँ सारी मिट्टी पा देनी इहदे उपर। हाँ पता नहीं, एक अद्धा दिन ही नहीं आंदा। सो फाइनली बाबूलाल जी आज जल्दी आ गए और हम लोग जा रहे हैं। और ये 5:30 बजे का टाइम है। सबसे पहले हम गेहूँ है ना रख के आएंगे, क्योंकि इसका आटा पिसवाना भी ज़रूरी है। बहुत दिन से मैंने धो के सुखा के रखा हुआ था। और यहाँ पे ये आ गया अपनी बुआ के घर से, बोल रहा था मैं साथ में जाऊँगा। आगे देख रहा इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग चक्की के पास पहुँचे ना, तो ये बोल रहा था मैं बाहर जाऊँगा डैडा, मैं साथ में चलता हूँ। हस्बैंड ने इसे डांट दिया भी मैंने बोरी रख के तो आ जानी है ना, भी तुम्हें हवा लगेगी। इतना हम इसे बोलते हैं ना भी ज़्यादा हवा में मत जाया करो, मगर इसने घूम फिर के वहीं पे जाना है जो हमने इसे रोका होता है। तो यहाँ पे इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हस्बैंड रखने गए आटा, और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे। बोल रहा था मैंने जाना, हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें गाड़ी में बैठे हुए क्या हो रहा है, तो आराम से बैठे रहो। और आटा रखने के बाद देखिए जैसे ही हम लोग अपने एरिया में आए ना, तो यहाँ पे फिर आप देखने आए थे गीज़र, क्योंकि हस्बैंड को ये था भी हाँ भी ये लोकल प्राइस वगैरह पता करते हैं क्या होगा क्या नहीं, बहुत तो बाद की बात है, पहले प्राइस वगैरह पता करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 कंपनियों के देखे थे, वही 7,000-8,000 के नियर अबाउट ही है। तो यहाँ पे मुझे ना ये देखिए, मुझे ना ये वॉशिंग मशीन है सेमी है, ये मुझे बहुत पसंद आई। छोटी सी है, देखिए थोड़े से एरिया में भी है ना, आराम से है ना ये रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी, छोटी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया। और मशीन देखिए बहुत अच्छी है। और बेटे को पसंद आए यहाँ पे टीवी, उसने ये है ना 54 इंचज़ है, आई थिंक 54 इंचज़ था। तो ये 40,000 का था। बेटा बोल रहा था डैडा ये भी साथ में ले लो, एक साथ ही हो जाएगा। सब्जी लेने के बाद अभी हम लोग जाएंगे घर को। कल मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, भूलिएगा मत।